सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आपने पहले अध्याय में सुना कि महर्षि नारद ने कार्तिक का महात्म, कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में बताया। अब इस अध्याय में इससे आगे सुनते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवऋषि, आपने कार्तिक महात्म, कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया है। अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर में जा रहा था कि इतनी ही देर में उसके सामने आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को नुकीले टेढ़े मेढ़े दांत, बड़े बड़े भार, लाल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर, मुख में घूर घूर कर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल के मिश्रित तुलसी दल को शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में मैं भिक्षु नाम की ब्राह्मणी की पत्नी थी। मेरा नाम कला था। मैं ना तो अपने पति के मीठे वचन बोलती और ना अच्छा भोजन व फल खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर वह मेरे पति ने दूसरा विवाह का निश्चय किया तो मैं क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि को प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूखी और प्यासी से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर कर मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैंने नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरा संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी ने सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण दत्त ने कहा कि तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारा पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्ति होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया। वह प्रेत योनि से मुक्त पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक दो दूत वहां आए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा कि हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, हे ब्राह्मण, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। यह अध्याय समाप्त होता है। अब अगली कथा और अगला महात्म अगले अध्याय में। इससे पहले मैं आपको तुलसी जी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ, सो आप सुने। तुलसी माता को कई बारों में तोड़ना, उनके पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। जैसे एकादशी के दिन, जैसे रविवार का दिन, जैसे गुरुवार को। इन दिनों में एकादशी के पत्ते के दिन तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपको पूजन करना है या भोग लगाना है तो या तो एक दिन पहले से ही तोड़ लें, या फिर यदि आपको वृक्ष के आसपास टूटे हुए पत्ते मिले तो उन्हें आप
भोग के लिए यूज में लें। यदि आपको ज़रूरत है तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर तुलसी के दल रख लें और बिना नहाए और जूते चप्पल पहनकर तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। तुल और एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल पुष्पों से अर्पित करना चाहिए। पुष्प अर्पित करें, पुष्पों से पूजा करें, जल से अर्घ नहीं देना चाहिए उस दिन। इस प्रकार से तुलसी माता के कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अब हम सुनते हैं सास बहू की कार्तिक स्नान की कथा। एक बार एक सास और बहू थे, तो सास बोलने लगी कि बहू, मैं कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ। तो बहू बोलती है कि मैं भी करूँगी मम्मी, माता जी, कि मुझे भी, माँ जी, कि मुझे भी कार्तिक स्नान करना है। तो बोली, तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, पहले मैं कराती हूँ, फिर तुम कर लेना। तो बूढ़ी माँ चली जाती है उसकी सास। तो बहू क्या करती है, कुम्हार से 2 कुंडे ले आती है और रोजाना उन्हीं में स्नान करने लगती है। कहती है, मन चंगा तो कुंडा में गंगा। तो गंगा जी इस बात से प्रसन्न होकर उसके कुंडे में आ जाती और वह रोज स्नान करती। वहाँ उसकी सास स्नान करती। एक दिन उसकी सास वहाँ स्नान कर रही थी, तो उसकी नथ पानी में गिर गई, गंगा में गिर गई। गंगा माँ उससे प्रसन्न होकर उसको उसके कुंडा में बाहर लाई। जैसे ही उसकी बहू ने स्नान किया तो उसने देखा कि ये तो मेरी माँ जी की नथ है, तो उसने वो निकाल ली और कार्तिक समाप्त हो गया। तो उसकी सास वापस आई, तो उसने वही नथ पहनकर उसका स्वागत किया और उसने बोला कि बहू, ये तो मेरी नथ है, तुम्हारे पास कैसे आई? तो उसने बोला कि गंगा जी में नहाने से मुझे मिली। तो उसने बोला, तुमने तो कोई कार्तिक नहीं नहाया, ना तुम कहीं गंगा जी में नहाने गई, फिर तुम्हें मेरी नथ कैसे मिली? तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तो उसने देखा अंदर जाकर कि 2 कुंडे थे जो सोने के बन गए। उसने बोला, इन्हीं में गंगा जी आ जाती और मैं स्नान कर लेती। फिर सास ने बोला कि मैं तो कार्तिक स्नान किया है, तो ब्राह्मण जमाऊंगी, दान दक्षिणा दूंगी। बहू बोली, मैं भी जमाऊंगी, क्योंकि मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। फिर बहू और सास ने, दोनों ने साथ साथ में ब्राह्मण जमाया, उनको दान दक्षिणा दी। जिस तरीके से बहू को घर पर ही स्नान करके उसने श्रद्धापूर्वक कार्तिक स्नान किया, ईश्वर की प्रार्थना की, इसी प्रकार जिस प्रकार उसे फल प्राप्त हुआ, ऐसे ही सबको फल दे, ऐसे ही सभी का कल्याण करें। जय विष्णु।